बाड़मेर की चोहटन से खबर है। चिकारा शिकार मामले में धरने का पूरा मामला। डीएफओ सहित अधिकारियों ने समझाइश की है। वार्ता के बाद गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। 3 दिन तक सांकेतिक रहेगा धरना प्रदर्शन, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। चिंकारा शिकार मामले में यह अपडेट निकलकर सामने आया है। बाड़मेर के चौहटन से खबर बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये उनकी तरफ से जो चेतावनी है प्रशासन को दी गई है। अब संयुक्त टीम मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण भी करती हुई नजर आएगी। तो मीट की दुकानों का दरअसल औचक निरीक्षण टीम करेगी। 3 दिन तक सांकेतिक धरना उनकी तरफ से दिया जाएगा। चेतावनी ये दी गई है कि अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपियों की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये कल यहाँ पे 2 हिरण के बच्चों का शिकार का प्रकरण हमारी जानकारी में आया था। उसके बाद वन्यजीव प्रेमियों की मदद से उन्होंने जिस लोगों का बताया, हमने उनको डिटेन किया हुआ है। पुलिस प्रशासन सब बहुत मदद कर रही है इसमें। तो इसमें 15-16 लोगों को हमने डिटेन किया हुआ है। आगे उनकी इंक्वायरी के बेसिस पे हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। से बड़ी खबर है जहां पर आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। पथराव में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। मृतक का शव रखवाया गया है करौली अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक हनीफ पुत्र सत्तार निवासी कोवा खो मौके पर पुलिस तैनात है। आरोपियों की तलाश कर रही है। करौली में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए, करौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है कि एक ही समुदाय के 2 लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। एक दूसरे पर जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की है। आपसी विवाद को लेकर के बताया जा रहा है ये पथराव हुआ था। हालांकि माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। समुदाय के 2 पक्षों के बीच में ये पथराव हुआ। एक ही समुदाय के दोनों पक्ष बताया जा रहा है। घटना में बताया जा रहा है कि हनीफ पुत्र सत्तार निवासी ये है और राजा सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का करौली अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी अनुज शुभम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था से बचा जा सके। तो करौली से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर हड़कंप मच गया था। पुलिस मौके पर मौजूद है। करौली के चटिंगना मोहल्ले के कौआखो क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस को एफआईआर मिलने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। इस विवाद में हुए पथराव में हनीफ पुत्र सत्तार उम्र 50 साल की मौत हो गई। इस घटना में एक राजा नाम के 22 वर्षीय युवक भी घायल हुआ है, जिसका उपचार करौली हॉस्पिटल में चल रहा है। इस समय हम कौआखो क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, घटना के बाद पुलिस बल तैनात है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगातार प्रयास कर रही है और तनावपूर्ण शांति बरकरार है। इस घटना को लेकर यहाँ हमारे करौली डीएसपी अनुज शुभम भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि घटना कैसे हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई उनकी ओर से की गई है। सर, क्या घटना हुई और क्या आपकी ओर से अभी कार्रवाई की गई है? ये आपस में 2 परिवार हैं, जमील और हनीफ। इनके आपस में कोई रंजिश को लेकर ही अभी फ़िलहाल एफआईआर होगी तब पता पड़ेगा कि इनमें विवाद क्या था। किसी बात को लेकर इनमें आपस में पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में हनीफ को चोट लगी है जिससे उसकी डेथ हो गई है, जिसका शव को मोर्चरी में रखा दिया गया है। 2 आदमी घायल हैं जिनका उपचार राजकीय चिकित्सालय करौली में कराया जा रहा है। कौन कौन घायल है सर? घायल का नाम अभी मुझे पूरा नहीं पता नहीं। सर, ये घटना कब की है, किस तरह से हुई? ये घटना लगभग 8 साढ़े 8 बजे की है। इसके बाद जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस जाब्ता यहाँ पर आ गया और इसमें कुछ लोगों को डिटेन किया गया। जैसे एफआईआर होती है उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थे करौली डीएसपी, जिनका कहना है कि घटना के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक व्यक्ति की मौत हुई है, साथ ही 2 लोग घायल हुए हैं। मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है और घायलों का करौली हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। चलिए, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करौली से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बीती रात ऐसा क्या हुआ था कि 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए? बताइए जरा सा, अभी की अपडेट क्या है? देखिए, बताना चाहूंगा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें छेड़छाड़ सहित कई आरोप हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अभी पुलिस को एफआईआर नहीं दी गई है, जिसके चलते अभी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने मामले में जैसे ही उन्हें पथराव की सूचना मिली,
मौके पर पुलिस पहुंची और जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक घायल का उपचार के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का उपचार चल रहा है। मौके पर पुलिस तैनात है, शांति कायम की गई है। साथ ही जो आसपास के क्षेत्र में लगातार पुलिस की गश्त जारी है और जो आरोपी हैं उनको तलाश की जा रही है। और कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए बताना चाहूंगा, अगर घायलों की बात की जाए तो उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, ठीक है। हालांकि उपचार उनका चल रहा है। जी, कितने लोग घायल हुए हैं धर्मेंद्र? जी, अभी तक 2 घायलों की बात सामने आई है और दोनों का उपचार चल रहा है। तो जिन दोनों लोगों के जो 2 परिवारों के बीच में जो विवाद हुआ है, तो ये विवाद की जड़ क्या रही थी, जरा बताएंगे? कोई पुरानी रंजिश थी या फिर क्या रहा था? पुरानी रंजिश नहीं है, ये दोनों ही पड़ोसी हैं, आसपास ही इनके घर हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर छींटाकशी और छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस को FIR नहीं दी है। FIR सौंपने के बाद ही पूरी तरह से भी क्लियर होगी। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।